नर्मदे हर अपने इस अभियान में चुनावी माहौल के साथ इंदौर के एक प्रत्याशी प्रफुल्ल शर्मा के साथ हम बैठे हैं। प्रफुल्ल जी के जो विजन है शहर के लिए, प्रफुल्ल जी के जो विजन है समाज के लिए, प्रफुल्ल जी के जो विजन है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, आज हम जानेंगे प्रफुल्ल शर्मा से। प्रफुल्ल शर्मा एक छोटा सा परिचय अगर मैं दूं तो विधायक जितेंद्र पटवारी के विधायक प्रतिनिधि के रूप में भी जाने जाते हैं और एक बड़ा सर्कल साथ में लेकर वो अपने एरिया में काम करते हैं। उनकी इच्छा है समाज सेवा करने की। आइए जानते हैं विचार प्रफुल्ल शर्मा जी से। नर्मदे हर, मैं प्रफुल्ल शर्मा नारमदी ब्राह्मण समाज का एक छोटा सा सेवक हूँ। मैं विगत 15-20 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में और अपने सामाजिक क्षेत्र में निरंतर सेवा करता आ रहा हूँ और निरंतर करता रहूँगा। मैं अपने राजनीतिक कैरियर में अपने समाज के लिए भी मैंने बहुत सारा कार्य किया है और आगे भी करने का मैंने अपने मन में सोच रखा है। अब मैं सोचता हूँ कि जो पुराना समय और उस हिसाब से जो समाज चलता था, अब नए दृष्टिकोण से अपने को युवाओं को साथ में लेके महिलाओं के बारे में सोचना है। बुजुर्ग हैं हमारे समाज में बहुत सारे, उनको भी जब मैं देखता हूँ तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए। समाज को एक ऐसा प्रफुल्ल भैया बड़ी अच्छी चीज बोली आपने। ऐसा क्या दृष्टिकोण है जो आप युवाओं के लिए बना रखे हैं कि अगर मुझे समाज ने बागडोर दी तो मैं युवाओं के लिए ये करूंगा? मेरा उद्देश्य सबसे पहले ये है कि मैं चाहता हूँ, हमारे समाज की एक सोच है, बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते उसके बाद वो नौकरी में जाता है। मैं सोचता हूँ कि उद्योग या कोई व्यापार करे, वो उससे अपने समाज के दूसरे परिवार को, समाज और परिवार के जो बच्चे हैं उनको रोजगार भी मिले और खुद भी अनलिमिटेड अपना व्यापार आगे बढ़ा सके। पर हम ब्राह्मण हैं और ये बहुत बड़ा रिस्क वाला काम है व्यापार, और रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए हम व्यापार में नहीं नौकरी को पसंद करते हैं। कैसे हम युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे व्यापार के लिए? प्रोत्साहित तो करना पड़ेगा, अपना एक मोटिव बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा दिमाग बनाकर चलना पड़ेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आगे बढ़ने के लिए संघर्ष तो जरूरी करना पड़ेगा। एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, ठीक है, हमारे युवा बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत एनर्जेटिक है, उनको एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और हमारे समाज पे कोई ऐसा फंड नहीं है, इकाई से लेके महासभा तक कोई ऐसा फंड नहीं है कि हम युवाओं की उनके व्यापार के लिए कोई मदद कर पाए। तो ये तो एक दिवा स्वप्न जैसा नहीं हो गया? क्या है कि देखो, पुराना समय जो था, अपन एक नारमदी ब्राह्मण समाज जो हमारा समाज है बहुत सरल तरीके का। मैं चाहता हूँ कि अपनी सोच बड़ी करके हमको एक संस्था बनाना चाहिए, कोऑपरेटिव संस्था इस टाइप की बनना चाहिए, और उसमें जो शिक्षण व्यवस्था जो है और रोजगार के लिए एक लोन देने की एक प्रक्रिया भी अपने को चलाना चाहिए, जिससे रोजगार युवाओं को प्रोत्साहन मिले। बहुत बढ़िया। समाज, इंदौर बहुत बड़ा शहर है, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो 15,000 के लगभग की जनसंख्या मिनिमम इंदौर शहर में है हमारे समाज की, नारमदी ब्राह्मण समाज की। हम कैसे हर व्यक्ति के घर में पहुंचेंगे? कैसे आप अगर चुने जाते हैं तो समाज की चिंता कैसे होगी? क्योंकि पिछले लॉकडाउन के समय हमने देखा कि इस मामले में हमारा समाज थोड़ा सा बैकफुट पे था। हम कैसे फ्रंट फुट पे आ सकते हैं? फ्रंट फुट पे आने के लिए हमको हमारा जो अलग अलग क्षेत्र है वहाँ पे हमें नए नए चेहरे चुनना है, उनको जवाबदारी देना है। इंदौर अलग अलग विधानसभाओं में बटा हुआ है, तो हर विधानसभा में एक जिम्मेदार व्यक्ति हमें निर्धारित करना है और उसकी जिम्मेदारी अपने को उनको देना है। जिम्मेदारी फिर बात वही फंड पे आके रुक जाती है प्रफुल्ल भैया, कि जिम्मेदारी देने से वो कैसे करेगा, क्योंकि फंड मैनेज फिर भी करना रहेगा। फंड के लिए तो जो बड़ी अपनी जो संस्था है अखिल भारतीय है, उनके जो अध्यक्ष हैं, इन सबको मिलकर एक फंडिंग के लिए जो कोऑपरेटिव मैंने आपको बताया है, वो कोऑपरेटिव संस्था अपने को बनाना ही पड़ेगी इन फ्यूचर। रोज़गार का क्या है, अभी कोरोना काल इतना भयंकर गुजरा है तो उसमें बहुत सारे लोगों का रोज़गार ख़त्म ही हो गया है। उनको मैंने देखा है कि कैसे उनकी
जो 4-5 महीने उनने निकाले हैं, बहुत दयनीय निकाले हैं। शहर में 15,000 की जनसंख्या में सुखलिया से लेकर द्वारकापुरी तक, कालानी नगर से लेकर तिलक नगर तक बसा हुआ नारमदी ब्राह्मण के घर घर पहुंचने का कोई विजन है आपके? इंदौर इकाई में हमें घर घर पहुंचने के लिए सबसे पहले युवाओं को संगठित करना होगा, वरिष्ठों का सम्मान करते हुए उनका मार्गदर्शन लेना है, और इसी तरीके से हम समाज के हर घर में पहुंच सकते हैं। समाज को संगठित करने के लिए हमको युवाओं को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। युवाओं को जोड़ने के साथ साथ हमको वरिष्ठों को भी नहीं भूलना है, उनका सम्मान, उनका मार्गदर्शन लेकर ही हम समाज के हर घर तक पहुंच सकते हैं। समाज में कुछ घर ऐसे हैं जो, एक तो इससे हमारा ये जो जनसंख्या है, समाज के घर घर पहुंचने से ये हमें पता चल जाएगी कि कितनी जनसंख्या है, कौन किस कंडीशन में रह रहा है। बहुत सारे परिवार हमारे ऐसे भी हैं जो बीपीएल के नीचे आते हैं, उन लोगों की कैसे सहायता करना है, उन लोगों को कैसे प्रोत्साहन देना है, ये सब भी एक समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रफुल्ल भैया, आपने एक विजन बड़ा अच्छा बताया, युवाओं को संगठित करना, घर घर पहुंचना और समाज के लोगों की चिंता करना, स्वजनों की चिंता करना। अब छोटा सा बताएं, हम कहीं ना कहीं पिछले 100 वर्षों के बाद भी क्षेत्रवाद में हम हैं। हम कोशिश करते हैं कि क्षेत्रवाद नहीं हो, पर छोटी सी मानसिकता लोगों में है। क्या उस क्षेत्रवाद को खत्म करने के लिए भी आपके पास कोई ऐसी योजना है जिसमें हम इंदौर शहर में संगठित दिखें? क्योंकि यहाँ पर मालवा, निमाड़, बुआना तीनों जगह की जनसंख्या लगभग बराबर है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपका और वाजिब भी है। मेरा विज़न है ये कि ये किसी भी तरीके से इस चीज़ को अपने को ख़त्म करना है। ना हम निमाड़ के हैं, ना हम भुवाना हैं, और ना हम मालवा के। हम केवल नर्मदा के पुत्र हैं, नर्मदा के बेटे हैं, और हम सबको एक जाजम पर बैठना है और समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी ताकत दूसरे समाजों को और इस प्रदेश को, देश को दिखाना है। ये अगर अपन कर पाए और संगठित हो गए तो अपने समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम जो चाहेंगे वो होगा। बहुत बढ़िया, संगठन ही शक्ति है। संगठन ही शक्ति है। तो स्वजन हिताय स्वजन सुखाय काम करते रहें और होता रहे। थोड़ा सा बताएं कि महिलाओं को लेकर भी कुछ एक चिंता है समाज की, क्योंकि महिलाएं स्वरोजगार को लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं पर कहीं ना कहीं पीछे रहती हैं। ऐसी कोई योजनाएं हैं जो इकाई बाद में अगर आप चाहते हैं अध्यक्ष बनना और समाज ने चुन लिया तो अध्यक्ष बनने के बाद आप महिलाओं के लिए कोई चिंता करते हैं? जरूर। मातृ शक्तियाँ हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, उनके बिना समाज का उद्धार पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारी जगह मैं देखता भी हूँ, पढ़ी लिखी लड़की अपन घर में शादी करके लाते हैं पर परिस्थिति के हिसाब से वो जॉब नहीं कर पाती है। तो मेरा विज़न है ये कि जो जिस कंडीशन में, जो जिस फील्ड में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जो आए, वो ट्यूशन स्कूल भी डाले, शिक्षण संस्थाएं चलाए। स्कूल से और शिक्षण संस्था से ध्यान आया मुझे कि यहाँ पे समाज का एक बड़ा वर्ग, बड़े बच्चे, बाहर से रहने वाले बहुत सारे बच्चे यहाँ रहते हैं, अलग अलग हॉस्टल में रहते हैं, रूम किराए से रहते हैं। क्या समाज आपके नेतृत्व में कोई ऐसा हॉस्टल देख सकता है? ये मेरा ड्रीम है, ये मैंने सोच रखा है। अगर समाज मुझे कोई मौका देता है तो ये मेरा पर्सनली भी एज इट, मैं समाज में या कुछ मैं जो सोच रखा है वो नहीं भी कर पाऊँ, तो मेरा ये विज़न है कि कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए एक हॉस्टल होना चाहिए। जो बाहर से पढ़ने के लिए जो आते हैं उनकी रहने खाने पीने की बातें फंड पे रुक जाती हैं। बताएं फंड कैसे मैनेज होगा? फंड के लिए मैंने बताया आपको कि जो हमारा अखिल भारतीय अध्यक्ष है, हमारे हर इकाई के अध्यक्ष हैं, बैठकर एक कोऑपरेटिव संस्था बनाना ही पड़ेगी। बिना कोऑपरेटिव और बिना धन के समाज का उद्धार संभव नहीं है। बाहर से चिकित्सा के लिए जो आते हैं, क्योंकि इंदौर एक बड़ा हब है, इंदौर एक सेंटर है और सबकी नज़र इंदौर इकाई अध्यक्ष की तरफ लगी रहेगी। चिकित्सा के लिए लोग आते हैं, वो भी परेशान होते हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था का प्लानिंग हो सकता है? अच्छा सवाल है आपका। चिकित्सा के लिए बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आते भी हैं, मैं हर संभव मदद भी करता हूं। मैं जिससे जुड़ा हुआ हूं, मैं विधायक प्रतिनिधि हूं जीतू पटवारी जी का, तो हर संभव में वहाँ से उनकी जिस तरीके से भी मदद होती है, कहीं सीएम
केयर फंड से होती है या विधायक निधि से होती है, मैं उनकी जितनी भी सहायता होती है मैं करता हूँ। इंदौर में द्वारकापुरी में पारमार्थिक ट्रस्ट ने एक हॉस्पिटल नहीं बोलेंगे, दवाखाना संचालित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ समस्या है रेगुलराइज की, पेशेंट नहीं जा पाते हैं। हमारी एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम पेशेंट नहीं पहुंचा पा रहे हैं। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है, हम उसको कैसे रेगुलर मैनेज कर सकेंगे? रेगुलर मैनेज का उसका क्या है कि मेरे हिसाब से अभी सबको उसकी जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी अगर सबको हो तो वहाँ लोग आने लग जाए। अब वहाँ पेशेंट नहीं पहुँचे तो डॉक्टर भी नहीं आते हैं। डॉक्टर भी अपने उसके हिसाब से पहुँच जाते हैं। पेशेंट हो तो वो वहाँ के जो कर्मचारी वो फ़ोन लगा के बता दे तो आ जाते हैं। सबसे पहले अपने को जो अपना हॉस्पिटल है, जो डिस्पेंसरी वहाँ पे डली हुई है, उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा कि यहाँ बहुत कम बिना पैसे में ही इलाज होता है वहाँ, और समाज की सेवा के लिए बहुत अच्छा कदम है वो। बहुत बढ़िया प्रफुल्ल भैया, मैं आशा करता हूँ कि पूरा समाज आपको चुने, इंदौर का एक युवा अध्यक्ष मिले इंदौर इकाई को, जो कर्मठ है, जुझारू है, एक नेतृत्व करता है। आपके अगर कोई ऐसे और विचार है या ऐसा कोई मैनिफेस्टो है जो आप देना चाहते हैं, आप दें। मेरा विज़न है कि सबसे पहले तो जो अपने युवा साथी हैं, अपनी समाज के, ब्राह्मण समाज के, उनको संगठित करना, संगठित के साथ साथ उनके रोजगार की व्यवस्था करना, समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। जो अभी पहले भी मैंने बताया है कि भुआना, निमाड़ के और मालवा के, ये जो हमारे दिमाग में जो घुसी हुई चीज़ है, इसको ख़त्म करना है। हम सबको एक जाजम पे बैठना है। दूसरा है समाज को एक नई पहचान दिलाना। इंदौर जैसे बड़े शहर में हम नार्मदीय ब्राह्मण अपनी पहचान खो चुके हैं। वो पहचान हमें वापस लाना है। वरिष्ठों का सम्मान, वरिष्ठों का मार्गदर्शन, मातृशक्तियों के बारे में भी सोचना है। एक हॉस्टल अच्छा हो इंदौर में, जो बाहर से आने वाले हमारी समाज के जो बच्चे बच्ची हैं वो वहाँ रह सके, पढ़ाई कर सके, आसानी से उनको वो चीज़ रूम उपलब्ध हो सके, और कैसे समाज आगे बढ़े, बस इसके बारे में मुझे मेरा पूरा एफर्ट लगाना है। मुझे अगर समाज मौका देता है, मुझे समाज आशीर्वाद देता है, तो मैं अपनी सारी ताकत और अपना सारा एफर्ट समाज को आगे बढ़ाने में लगाऊंगा। नर्मदेहर, मैं नार्मदी ब्राह्मण हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि न मालवा, न निमाड़ और न भुआना, हम माँ नर्मदा के पुत्र हैं और नार्मदीय ब्राह्मण बनकर ही रहें, संगठित रहें। संगठित में ही शक्ति है, उससे ही हम अपने समाज को नई ऊंचाइयों पर और नई दिशा दे सकते हैं। नर्मदेहर। नर्मदेहर प्रफुल्ल भैया, नर्मदेहर। मैं माँ नर्मदा से प्रार्थना करूंगा कि सारे वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद आपको मिले और आप जैसा युवा और जवान अध्यक्ष समाज को मिले। नर्मदेहर। नर्मदेहर।